हमारे देश में जाति की राजनीति एक गंभीर मुद्दा है और बेहद संवेदनशील भी। आज भी ऐसा लगता है कि बस पॉलिटिकल लीडर्स ने इस मुद्दे का दुरुपयोग करके सिर्फ खुद को सशक्त किया है। आम आदमी क्लिनिक खोलते 829 1.5 करोड़ बंदा उतो दवाई ले गया। कौन है 1.5 करोड़? गरीब दलित परिवार ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਐਸਐਮਓ ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਵੀ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ, शुक्रिया, बेस्ट विशेस सर, थैंक यू। ग्राउंड जीरो पर इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि आज भी तमाम निचली जातियों के अनुयायी उसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं जब उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होता था। जबकि आज सैकड़ों पॉलिटिकल लीडर्स इनकी बेहतरीन जिंदगी बनाने का दम भरते हैं। इनमें से कई तो खुद ऐसे हैं जो इन्हीं निचली जातियों से निकल कर आए हैं और आज देश की मुख्य राजनीति में फ्रंट लाइन पर खेलते हैं। ऐसा ही एक नाम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का भी है। आज भी हमेशा की तरह निचली जातियों से संबंधित सारी क्रांति मुंह जुबानी, सोशल मीडिया और कागजों पर ही नजर आ रही है। बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सीनियर बेंच की तरफ से केंद्र में एनडीए के बलबूते पर तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार को SC/ST रिजर्वेशन में सब कोटा यानी क्रीमी लेयर का सुझाव दिया गया था। इस बेंच में खुद CJI DY चंद्रचूड़ मौजूद थे। हालांकि इस सुझाव से जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। बेंच में होने के बावजूद भी उन्होंने इस सुझाव से पूरी तरह असहमति जताई। ऐसा ही कुछ बीती 10 अगस्त को मोदी सरकार की तरफ से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दलित सांसदों से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी भी खुद को दलितों का संरक्षक बताने वाली मायावती को इस मुद्दे पर बड़ी बेचैनी है। मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन को शक की नजर से देख रही हैं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कहना है कि संसद के सत्र में आरक्षण पर संशोधन विधेयक लाकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर देना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण व्यवस्था पर बीते दिनों दिए गए निर्णय को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इसी सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक लाना चाहिए था। मायावती का कहना है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है, लेकिन खाली आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अब संसद का अगला सत्र बुलाकर उसमें आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करना चाहिए। मायावती ने इस संदर्भ में सभी राजनीतिक दलों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कहीं न कहीं विपक्ष का हिस्सा होने के बावजूद मायावती ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल संविधान की प्रतियां लेकर लोगों को गुमराह कर रहे थे और अब जब बोलने का समय आया है तो सभी ने चुप्पी साध ली है। जबकि विपक्ष की मुख्य सूत्रधार पार्टी कांग्रेस ने मायावती के इस आरोप पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट मत है और मत सार्वजनिक भी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो क्रीमी लेयर को लेकर के कहा गया है, हमने कहा है वो मान्य नहीं है और संवैधानिक आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आज भी वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में ये संवैधानिक आरक्षण देने का निश्चय उस समय के हमारे नीति निर्माताओं ने किया। हमारी उस समय के जो सांसदगण थे उन्होंने किया है इस बात को। तो ये संवैधानिक आरक्षण है, तो इस आरक्षण के इस जो क्रीमी लेयर का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कैसे उस मामले का निस्तारण किया जाए और उसके लिए आवश्यक है कि एक सर्वानुमति बने और कांग्रेस ने वो सर्वानुमति बनाने के लिए भी प्रयास किया है, जबकि ये सरकार का कर्तव्य था। और हमने स्पष्ट कहा है कि ये हमको मान्य नहीं है, ये जो कहा गया है। और सरकार के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा का सत्र बुलाए, संसद का सत्र बुलाए और जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो आवश्यक कदम उठा है। लेकिन ये सरकार को करना है, सरकार को करना है। तो सरकार ने न तो राजनीतिक दलों से परामर्श किया इस महत्वपूर्ण विषय पर,
और सरकार ने ना सत्र बुलाने के लिए कोई पहल की, इसलिए जो एक शंका पहले से हमारे मन में और लोगों के मन में है कि आरक्षण से सरकार दूरी बनाए रखना चाहती है, ये तो जब उनको लगा कि नहीं, देश का पूरा जनमत इस बात के खिलाफ है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्रिमंडल की बैठक में कह करके कुछ औपचारिकता पूरी की है। मंत्रिमंडल की बैठक से काम थोड़ी चलेगा, जबकि इस पर तो तत्काल राजनीतिक दलों से परामर्श होना चाहिए था और उस संसद सत्र बुलाने के विषय में राय बनाई चाहिए थी, और हो सकता इसी संसद सत्र में कर लेते, जिसको इन्होंने एडजर्न कर लिया। यदि सर्वानुमति बन जाती और बनने में कोई दिक्कत थी सर्वानुमति में। मायावती ने इस SC/ST रिजर्वेशन में सब कोटा यानी क्रीमी लेयर के मुद्दे पर लोगों से भी अपील की है कि वो एकजुट हों और आवाज उठाएं, क्योंकि अगर अब आवाज नहीं उठाई तो हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित रहना पड़ेगा। जाति आधारित गणना को लेकर मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना करवानी चाहिए। फिलहाल अभी सबसे ज्वलंतशील मुद्दा है कि क्या SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए आश्वासन से ये मुद्दा शांत हो जाएगा या संसद में सत्र बुलाकर इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।